अब कोर्ट ने ही कर दिया शादी का शून्यकरण, वॉइडेबल शादी को बना दिया। अब नहीं पड़ेगी तलाक लेने की ज़रूरत, क्योंकि कोर्ट ने ही कर दिया शादी को वॉइडेबल शादी का शून्यकरण। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है कि शादी को कैसे कोर्ट ने वॉइडेबल करार कर दिया, और जबकि शादी रजिस्टर्ड भी थी और आर्य समाज का सर्टिफिकेट भी था, तब भी कोर्ट ने शादी को वैलिड नहीं माना। आर्य समाज के सर्टिफिकेट को प्रूफ ऑफ मैरिज मानने से मना कर दिया। और कोर्ट ने ये भी कहा कि हिंदू मैरिज में जब तक फेरे नहीं हो या और रिचुअल्स नहीं होंगे तो शादी वैलिड नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपके केस में भी ऐसा ही हुआ है कि जोर ज़बरदस्ती से शादी की गई है और आप उस शादी से खुश नहीं हैं, तो आप कैसे उस शादी का शून्यकरण करा सकते हैं, वॉइडेबल करा सकते हैं। सेक्शन 12 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो उसमें कंडीशन दी गई है कि कैसे आप शादी को वॉइडेबल करा सकते हैं। और आज हम जिस जजमेंट का जिक्र कर रहे हैं, जिसके फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, उस केस में कोर्ट ने आर्य समाज का सर्टिफिकेट होने के बाद भी और रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज का सर्टिफिकेट होने के बाद भी शादी का शून्यकरण कर दिया। तो आइए डिस्कस करते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या थे। इस केस में जो लड़की है उसने पिटीशन फाइल करी सेक्शन 12 की कि शादी वॉइडेबल है, शादी का शून्यकरण होना चाहिए। मैंने कोई भी शादी इस लड़के के साथ, इस आदमी के साथ नहीं करी है। तो इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि जो लड़का और लड़की की शादी होती है और परिवार वाले ये मानते हैं कि हमने तो कोई लड़की की शादी नहीं की है, और जो कि ये लड़का है, ये आदमी है, इसने फ्रॉड करके साइन करवाए हैं, सिग्नेचर करवाए हैं आर्य समाज सर्टिफिकेट के ऊपर। तो इस बेस पे जो लड़की है पिटीशन फाइल करती है सेक्शन 12 की शादी के शून्यकरण के लिए, और जो लड़का है वो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स की कि लड़की को बुलाने के लिए, मेरी पत्नी को बुलाया जाए, तो वो पिटीशन फाइल करता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर आता है वो ये आता है कि ये मैरिज जो है वैलिड मैरिज है, और लड़की को ऑर्डर दिया जाता है कि लड़के के साथ रहने के लिए जो सेक्शन 9 की पिटीशन थी उसको अलाउ कर दिया जाता है। और जो लड़की की पिटीशन थी कि वॉइडेबल मैरिज, शादी का शून्यकरण करना, उसको फैमिली कोर्ट डिसमिस कर देता है, और जिससे लड़की अब परेशान होकर अपील फाइल करती है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आता है वो चौंकाने वाला है, सराहनीय है, क्योंकि इस केस में कोर्ट ने ये देखा कि आर्य समाज का सर्टिफिकेट तो है और रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज का सर्टिफिकेट भी है, और कोर्ट ने फिर इसमें 3 क्वेश्चन डिसाइड किए कि क्या सच में लड़की ने शादी करी है या नहीं करी है, क्या सच में लड़की ने इस सर्टिफिकेट के ऊपर साइन किए हैं या फ्रॉड से साइन कराए गए हैं, या फिर लड़की ने शादी के समय अपनी कंसेंट दी थी या नहीं दी थी, या फिर अगर ये शादी वैलिड है तो क्या लड़की को मैट्रिमोनियल होम ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कोर्ट ने जो इन सभी क्वेश्चंस पे जो फैसला दिया, तो आइए वो डिस्कस कर लेते हैं। कोर्ट ने ये माना अपने ऑर्डर में कि जो लड़की की शादी हुई है वो एक आर्य समाज का सर्टिफिकेट है, जिससे कि रिस्पोंडेंट प्रूफ कर रहा है कि मैंने आर्य समाज मंदिर में जाके शादी करी थी। और जबकि उस सर्टिफिकेट में कुछ ये प्रूफ नहीं है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट में अदर रिचुअल्स हैं, फेरे हैं या और भी कस्टमरी रिचुअल्स होते हैं, वो फॉलो नहीं किए गए, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा था इस सर्टिफिकेट में। तो कोर्ट ने ये माना कि जस्ट सर्टिफिकेट देने से आर्य समाज मंदिर के द्वारा
कोई भी पति पत्नी नहीं बन जाता। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार जो भी शादी होती है वो उसमें 7 फेरे लिए जाते हैं और जो अपने कस्टमरी रिचुअल्स है वो भी निभाए जाते हैं। बट इस केस में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। जो लड़का कह रहा था कि आर्य समाज में मैंने शादी करी है और मैंने इसको रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज से रजिस्टर भी करा ली है। जब कोर्ट ने ये देखा कि ये शादी ही वैलिड नहीं है और आर्य समाज का जो सर्टिफिकेट है ये भी वैलिड नहीं है, तो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज का जो सर्टिफिकेट है अपने आप ही इनवैलिड हो गया। क्योंकि जब फर्स्ट सर्टिफिकेट ही वैलिड नहीं है जिसके बेस पे आपने दूसरा सर्टिफिकेट लिया तो वैसे ही वैलिड नहीं है। तो कोर्ट ने ये माना कि जो सर्टिफिकेट पर दस्तखत लिए गए थे वो फ्रॉड करके लिए गए थे और आर्य समाज मंदिर के सर्टिफिकेट की कोई भी वैल्यू नहीं है अगर उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि इन्होंने 7 फेरे लिए थे और जो कस्टमरी रिचुअल्स थे वो निभाए थे। तो अगर आपके केस में भी ऐसा कुछ हुआ है कि आपके पास आर्य समाज सर्टिफिकेट है, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ना ही कोई एविडेंस लगे हुए हैं उसके साथ कि आपके फोटो हुई, फेरे लेते वक्त वीडियो रील बनी, तो अगर आपके केस में ऐसा है तो वो शादी वॉइडेबल है। सेक्शन 12 में शादी का शून्यकरण करा सकते हैं आप। अगर आप अपनी शादी से खुश नहीं है तो आपको उस केस में डिवोर्स लेने की भी जरूरत नहीं रहेगी। मैंने इस जजमेंट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि जो शादी का शून्यकरण है, वॉइडेबल मैरिज है, पे पूरी डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं, तो डेफिनेटली मैं इस इशू पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक and share the video and subscribe my channel. Thanks for watching.